वाइट हेयर, हेयर फॉल, बल्डनेस, ये तीनों वर्ड एक ऐसी वर्ड है जो एक मैन के कॉन्फिडेंस को गिराती है। ब्लड सप्लाई कम करेगा, बाल तक ऑक्सीजन न्यूट्रिशन कम जाएंगे, सो एवरीथिंग कॉजेज इट। क्या कोल्ड ड्रिंक्स कॉज करती है हेयर लॉस? द काइंड ऑफ शुगर कंटेंट इज देयर, अवॉइड टेकिंग इट। आपको मालूम है एक दिन में 100 हेयर गिरना लगभग नॉर्मल माना जाता है। तो अगर बाल सिर्फ गिरे और वापस ना आए 36 into 3 आप 3 साल में गंजे हो जाएंगे पूरे। आप देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, सलमान खान वगैरह, ये लोग कितने बार ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर लूजिंग हेयर एट यंग एज, ये एक तरीके का पेंडेमिक है। लेकिन अभी के टाइम पर हमारे देश के हर एक गांव में 30% लड़कों का हेयर व्हाइट हो रहे हैं, वक्त से पहले गंजे हो रहे हैं। अनिल कपूर के सन इन लॉ आनंद आहूजा अनिल कपूर के सामने बूढ़े लगते हैं, और दूसरी तरफ शाहरुख खान अनिल कपूर इतने एज होने के बाद भी 30 के लगते हैं। ऐसा क्या है इनमें और हम में जो ये 60 की एज में 30 के लगते हैं और हम 15 की एज में 40 के? ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे सोसाइटी के 15 साल के लड़कों का हेयर व्हाइट हो रहा है और 20 के होते होते गंजे हो रहे हैं? इसका रीजन बहुत हो सकता है, तो आइए आज की वीडियो में एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 50% मेन मेल पैटर्न बॉल्डनेस से अफेक्टेड होते हैं। आजकल बाल झड़ने लगते हैं, लोग तभी आने लगते हैं कि ट्रांसप्लांट कर दो। इंडिया में उसी चीज को देखकर बिजनेस वायर इंडिया इसी चीज को रिसर्च करती है, तो उन्हें ये पता चलता है 2020 के बाद से लड़कों का हेयर बहुत ही तेजी से गिरे हो रहा है। उसके बाद ही रिपोर्ट में ये भी पता चलता है इंडिया में लगभग 50% लोग 25 से पहले गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं जहां पर लोग सुसाइड करने के कगार पर आ चुके हैं। एक भाई का कमेंट आता है, मैं अभी 25 साल का हूं, मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? दूसरी तरफ ये कमेंट आता है, मेरी उम्र अभी 29 साल है, मेरे सिर के बाल 20 साल में झड़ना शुरू हुआ था, जिसके कारण मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं? और एक लड़के का कमेंट आता है, मेरे 15 साल होते होते हेयर लॉस होना शुरू हो गया था और 16 की एज में हेयर लाइन हाफ हो गए हैं। ना जाने कितने सारे लोग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किसी न किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं कि काश मेरा बाल फिर से वापस आ जाए। इस पर हम एंड में बात करेंगे। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सिम्टम्स मिले हैं जो गिरे हेयर एंड बल्डनेस 10x के स्पीड से हो रहे हैं। हमारे यंग लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि पूरे देश भर में 88% लोग एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार है। आप हर दिन, हर घंटे ये सुनते होंगे, एक जवान लड़के ने सुसाइड कर ली। आखिर क्यों ऐसा गलत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं? एक्चुअली स्ट्रेस एक प्रोसेस है जो तब आती है जब हम पे ज्यादा प्रेशर, टेंशन या एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, चाहे वो काम की वजह से हो, फैमिलियल प्रॉब्लम हो या किसी इमोशनल सिचुएशन से हो। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल होता है, ये हमें मोटिवेट करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक बना रहता है तब ये हार्मफुल हो सकता है। एक्यूट स्ट्रेस ये शॉर्ट टर्म होता है, जैसे एग्जाम से पहले या इंटरव्यू से पहले। क्रोनिक स्ट्रेस ये लॉन्ग टर्म होता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टॉक्सिक रिलेशनशिप या जॉब इनसिक्योरिटी। जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी और माइंड दोनों पर असर दिखता है। इसके कुछ कॉमन साइन हैं, जैसे नींद ना आना या ज्यादा सोना, उदासी या गुस्सा जल्दी हो जाना, बॉडी पेन, हार्ट अटैक होना। जेनेटिक का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम अपने माँ बाप से कुछ फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं, जैसे हाइट, स्किन कलर, आई कलर और बालों का टाइप, कलर, ग्रोथ और इवन गंजापन। हेयर जेनेटिक काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई जेनेस का रोल होता है जो बालों को टेक्सचर, थिकनेस, कलर और ग्रोथ साइकिल को कंट्रोल करता है। जेनेटिकली आपका बाल स्ट्रेट, वेवी या कर्ली हो सकते हैं, यह आपके फोली शेप पे डिपेंड करता है। राउंड फोलिकल है तो स्ट्रेट हेयर होते हैं, ओवल फोलिकल है तो वेवी हेयर होते हैं, और ट्विस्टेड और फ्लैट फोलिकल है तो कर्ली हेयर होते हैं। ये फीचर आपको माँ या बाप या दोनों से मिलते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का फिक्स डिसाइड करता है कि बाल कैसे होंगे।
हेयर कलर भी जेनेटिक है और मेनली मेलानिन नाम के पिगमेंट से डिसाइड होता है। हेयर कलर कैसे होंगे? इसके भी दो टाइप के मेलानिन होते हैं। फ्यू मेलानिन में ब्लैक या ब्राउन कलर देता है, फ्यू मेलानिन में रेड येलो टाउन देता है। इसमें होता यह है जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि कौन से पिगमेंट से ज्यादा बनेगा। इसी वजह से किसी के बाल ब्राउन, काले या रेड होते हैं। अगर एगिंग के साथ मेलानिन प्रोडक्शन कम होने लगते हैं तो धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं। सबसे ज्यादा नोटिसेबल जेनेटिक हेयर ट्रेट है। अक्सर मेल पैटर्न में ही बाल्डनेस होता है, जिसका संबंध होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से, जिसमें बॉडी का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से ड्राइव करता है, जिसे हम DST भी बोलते हैं। एक्चुअली ये हेयर फॉलिकल से श्रिंक करता है और ग्रेजुअली बाल गिरने लगते हैं। आज के टाइम पे हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है और इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं। स्ट्रेस, पुअर डाइट, जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या लाइफस्टाइल चॉइस। उन्हीं लाइफस्टाइल फैक्टर में से एक बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग। बहुत लोग यह नहीं जानते हैं स्मोकिंग सिर्फ लंग या हार्ट को नहीं बल्कि हमारे बालों पर भी डायरेक्टली असर पड़ता है। जब कोई इंसान सिगरेट स्मोक करता है तो उसमें से कई हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडीज पर जाते हैं, जैसे नाइकोटाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टर, हेवी मेटल्स और दूसरे टॉक्सिन्स। ये सब मिलके ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। स्कल्प तक अगर खून और न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं पहुंचते हैं तो हेयर फॉलिकल्स वीक होने लगते हैं और यही फॉलिकल्स से बाल बनते हैं। जब उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन, विटामिन या मिनरल्स नहीं मिलने लगते हैं तो बाल पतले होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। स्टडीज में यह भी प्रूफ हुआ है स्मोकिंग करने से DNA डैमेज होने लगते हैं। इससे आपके बालों का नेचुरल ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब अभी हमने जितने भी डिस्कस किए हेयर फॉल के बारे में, ये सभी हमें गंजे होने में 10x के स्पीड से ले जाता है। ऐसा नहीं है सब इन्वायरमेंट और जेनेटिक की गलती है, हमारी भी है। जैसे हेयर पर ऑयल ना लगाना, पुअर डाइट लेना, नींद पूरा नहीं होना, ये सब हमें एक बल्डनेस की तरफ ले जाता है। अगर आपका जेनेटिक हेयर प्रॉब्लम है तो कुछ भी कर लो, बाल वापस नहीं आएंगे। लेकिन लड़के हो तो पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे रहेंगे तो बाल भी वापस आ जाएंगे। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हो, क्योंकि आप एक मर्द हो, आपके अंदर एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए पैसे कमाने पर ध्यान दो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्राइब करने से मेरे को भी कॉन्फिडेंट आता है वीडियो बनाने में। हमारे चैनल पे एजुकेशन, साइकोलॉजी और दुनिया में क्या हो रहा है उसके रिलेटेड वीडियो बनती है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर।